नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बहुत ही सुनियोजित ढंग से कुछ नैरेटिव पूरे भारतवर्ष में चलाए जा रहे हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण आपने देखा होगा कि 8 तारीख को जनहित खबर बिहार के साथ साथ कई क्षेत्रीय चैनल के साथ साथ राष्ट्रीय चैनल ने भी एक समाचार लगाया था, जिसमें ये दिखाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के बाद भी अयोध्या सीट को हार गई। ये बड़े ही सोचनीय वाली बात है। आपको बताते चलें कि पूरे उत्तर प्रदेश में अयोध्या नाम का कोई भी लोकसभा सीट नहीं है। अयोध्या एक विधानसभा का क्षेत्र जरूर है। आपको बताते चलें, अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत एक विधानसभा है और फैजाबाद में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र होते हैं। अगर हम अयोध्या विधानसभा की बात करें तो अयोध्या विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है, जबकि 4 जो और अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं उस विधानसभा से समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला है। इसीलिए ऐसा हम कह सकते हैं और ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या सीट नहीं हारी है, वो फैजाबाद सीट हारी है, जबकि लोकसभा संसदीय क्षेत्र फैजाबाद के नाम से है। फैजाबाद लोकसभा के नाम से उसे जाना जाता है। ये नैरेटिव जानबूझकर तथा कथित कुछ विपक्षियों पार्टी के तरफ से सेट किया जा रहा है, जो हमेशा से ही भारत राष्ट्र के विरोध में षड्यंत्र करते रहे हैं। ऐसे कई और उदाहरण मैं आपको दूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सिर्फ फैजाबाद से ही नहीं, गाजीपुर, बारामूला, मुर्शिदाबाद से भी हारा है, लेकिन वहाँ के सीट की कोई चर्चा नहीं की जा रही है और फैजाबाद की सीट की चर्चा अयोध्या से जोड़कर किया जा रहा है। ये नैरेटिव कहीं न कहीं से भारतवासियों को नकारात्मक की तरफ ध्यान आकर्षित करेगा और विरोधी खेमा जो हमेशा ही राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र रचते आ रहे हैं, एक बार फिर वो अपने मंसूबे में सफल होते हुए नजर आएंगे। अब गंभीर समस्या ये है कि इस तरीके के झूठे और भ्रामक खबर क्यों फैलाई जाती है। सरकार ऐसे व्यक्तियों पर क्यों नहीं कठोर कानूनी कार्रवाई करती है ताकि आगे कोई ऐसा कदम न उठाए। ये प्रश्न कहीं न कहीं सरकार पर भी उठती है। ऐसे भ्रामक खबर चलाने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। और साथ ही आप ये भी देखिए कि अयोध्या जो सबसे हॉट सीट माना जाता था, वहाँ पर किस तरीके के विकास कार्य को किया गया है, पिछले 10 सालों में वहाँ कितने विकास किए गए हैं, इसकी ज्वलंत उदाहरण आप इस तस्वीरें वहाँ के स्थानीय लोगों की जो बात किया है हमारे संवाददाताओं ने, आप स्वयं उसे देखेंगे और जानेंगे। आप स्वयं विश्लेषण करके देखिए कि इस बात में कहाँ तक सच्चाई है। अयोध्या एज ए स्पिरिचुअल सेंटर, ग्लोबल टूरिज्म हब एंड स्मार्ट सिटी की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इज दैट एवरी डेवलपमेंट इज इन्फ्यूज्ड विद द स्पिरिट ऑफ बीइंग कनेक्टेड टू श्री राम। राम मंदिर के निर्माण के साथ भारत ने राम राज्य के मूल्यों और परिकल्पना को और भी अधिक मजबूती प्रदान की है। चाहे वो 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना हो या देश के अंतिम छोर तक पक्के घर, सड़क, पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पहुंचाना हो या देश के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना हो, भारत आज राम राज्य के सपने को साकार करने की दिशा में अग्रसर है और भविष्य में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है।